आज हमारा जो सेशन रहेगा वो विशेष घटना के ऊपर रहता है। इसमें जस्ट अपन अपन कोई भी यहाँ पे टीचर नहीं है, सब सभी कोई टीचर है, सब मास्टर है। हम लोग आपस में बात करते हैं और किसी को किसी भी तरह का नॉलेज है कुछ भी शेयर कर सकते हैं। कुछ गाना म्यूजिक कोई किसी को कुछ भी आता है तो उसके बारे में भी अपन आज बात करेंगे। तो यहाँ पे आज जो सबसे पहले मैं चाहूंगी जो भी नए साधक आए हैं अपना परिचय दे, कहाँ रहते हैं क्या, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। मोनालिसा मैम आप ही शुरू कीजिए। कल थोड़ा सुने थे बट स्टिल आज फिर से एक बार चालू करते हैं। आज अपना विशेष घटना है। वैसे हम लोग का 6 दिन ही चलता है। 5 दिन मास्टर आते हैं जो अपन को नॉलेज देते हैं थोड़ा बहुत, और एक दिन अपन रखते हैं कि किसी मतलब बीमारी उमारी के लिए, और एक दिन अपन आपस में बात करते हैं। कोई नॉलेज शेयर करना है, कोई परिचय है, किसी भी तरह का, किसी को भी कोई भी तरह का बात करना है तो अपन बात कर सकते हैं। तो मोनालिसा मैम आज आप शुरू कीजिए कि आप ओके कहाँ मैम। से हो और कब से ध्यान कर रहे हो, कैसा लग रहा है, आप बताओ। हाँ, ओके मैम, मैं बोल रही हूँ। पहला तो आपको नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत सब खुश रहिए, सुस्त रहिए। हम्म, हाँ। मैं आज मेरा थोड़ा सा बैड लक है क्योंकि मेरा काली पूजा का इनवाइट था, तो मैं 9:40 से ज्वाइन हुई हूँ। तो मैं कोई कोशिश बात नहीं। करती हूँ। हाँ। और मैं कोलकाता से हूँ, नॉर्थ 24 परगना जिला ओके। है मेरा। मैं ये एक होम वर्कर हूँ, उसके साथ ही मैं एक योग टीचर भी हूँ, इंस्ट्रक्टर भी हूँ। बहुत और बढ़िया। मैं भी थैंक यू। और मैं भी जैसे मेडिटेशन कराती हूँ, लेकिन अपना तो नहीं होता है ना, जब किसी को कराती हूँ बोल राइट। बोल के कराना पड़ता है, तो हाँ। थोड़ा सा मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैडम इसीलिए मैं आप महाअवतार में आना चाहती हूँ, बहुत बहुत दिल से एकदम, कि माइंड पूरा फ्रेश हो जाए। जैसे कल मैं आई थी तो मैं पूरा सो ही गई थी एकदम। ओके। हाँ, पूरा एकदम शरीर पूरा हल्का हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। माइंड भी फ्रेश, शरीर भी हल्का, बहुत अच्छा लगता है। और मैं पहले जब स्कूल में पढ़ती थी तो तब से ही मैं योगा में नहीं थी, लेकिन खेल धूल करती थी, बाहर भी जाती थी। डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी हुई हूँ स्कूल से। तो वाह। अच्छा लगता है मुझे, ये सब बहुत अच्छा लगता है छोटा से ही। ओके ओके। तो मैम हाँ, अगर अगर यहाँ पे कुछ सेवा होगा तो आप देना चाहेंगे? एकदम एकदम। हाँ। तो मैम मेरा आप। अभी तो बहुत यहाँ पर ठंड है मैम, यहाँ हम्म। बहुत ठंड है, इसीलिए मेरा तो जो क्लास चलती है, मैं कल बोल रही थी, तो वहाँ तो सभी एजेड हैं, बहुत एजेड है, उम्र हो गया है, तो अभी बंद है वो। अभी फरवरी से फिर 20 तारीख से स्टार्ट होगा, फरवरी का। ओके। तो तो तब से मेरा आप 5:30 PM से होता है। हाँ, तो आप लोग अगर चाहिएगा तो मैं तो ज्वाइन मैं हो किसी भी सकती तरह हूँ। का सेवा होगा तो मैं आपको बताऊंगी। एकदम एकदम सुबह में मैं कराती हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज्वाइन हो जाऊंगी, मेरा क्लास चलती तो है। तो आप लोग भी कोई जो लोग इंटरेस्ट होंगे कर सकते हैं। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच। मैम हाँ, कोई मैडम सा आप किधर है? कोई किधर म्यूजिक, है कोई आप? कोई सॉन्ग, कोई कविता अगर आपको पसंद है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जो हाँ, भी कर भजन है, सकते कोई कोई भजन है, हमको सुन के अच्छा लगेगा हम सबको। हाँ हैं। सुलक्ष्मी मैम, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं मैडम बोलिए। हाँ बोलिए मैम। हाँ, नहीं, और इसके पास मैं बंगला गाना भी गाती हूँ। अरे वाह। बंगला में। मैम गाना तो कोई भी चलेगा, म्यूजिक अच्छे मतलब हाँ कि भाषा से कुछ नहीं होता है। गाना तो हाँ। ऑलवेज कोई भी लैंग्वेज में अच्छा ही लगता है। और बेसिकली मैं भी कोलकाता से ही हूँ तो बंगाली मेरे को भी आती है। ओ अच्छा अच्छा, आप कोलकाता में कहाँ रहती हो मैम? मैं हावड़ा से ऐसे मतलब कि कोलकाता पार्क सर्कस और हावड़ा में रही हूँ, पर मेरी ओ शादी हो गई। अच्छा। अब मैं 17 ईयर से मुंबई में ही हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो बंगला गाना ही गाती हूँ। हाँ प्लीज एक प्लीज। भजन टाइप का गाना है, मेरा गुरु का है, गुरु ओके। ने लिखे हैं। আমার সাধে বিনা খানি আজি
কারো গীতিগান আমার সাধে বিনা খানি আজি ওঙ্কার গীতিগান এই শুনিবি গান আমার নিকটে আয় ওঙ্কার গীতিগান আমার সাধের বিনা খানি আজি ওঙ্কার গীতিগান যার যত আছে কোটি জনমের পাপ যার যত আছে পিতাপের সন্তাপ যার যত আছে কোটি জনমের পাপ যার যত আছে পিতাপের সন্তাপ একটি নিমেষে হয়ে যাবে সব মা পাবনি গঙ্গা ওই যে রে বয়ে যায় কল্পতরুর কলুষ হরণ কল্পতরুর কলুষ হরণ ছায়াময়ী জোছনা ওঙ্কার গীতিগান আমার সাধের বিনা খানি আজি ওঙ্কার গীতিগান ভুলিয়া যাইবি অশেষ দুঃখ রাশি বিনম্র প্রেমে ঘুচিবে বিমল হাসি ভুলিয়া যাইবি অশেষ দুঃখ রাশি বিষণ্ণ মুখে ফুটিবে বিমল হাসি মহা ওঙ্কার দিলে ঝঙ্কার মহা ওঙ্কার দিলে ঝঙ্কার মৃতেরাও প্রাণ পায় ওঙ্কার গীতিগায় আমার সাধের বিনা খানি আজি ओंकार गीतिगान बहुत बढ़िया मैडम, बहुत थैंक यू बहुत बढ़िया आपकी आवाज भी है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस नहीं करते, नहीं तो और भी बढ़िया होता। प्रैक्टिस नहीं होता है ज्यादा वो समझ में, वॉइस बहुत अच्छी है, बट वो प्रैक्टिस की वजह से कहीं के लय अटकता है। पर हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। थैंक यू थैंक यू अच्छा गाया मैम, मैम, आपका लेकिन नंबर मेरे को, आवाज समझ आपका में तो नंबर कुछ आया नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा सुन के, एकदम खो से गए थे। धन्यवाद मैम, आपका नंबर मेरे को कहाँ से मिलेगा? ग्रुप में आपका है नाम से, या आप मेरा नंबर ले लो ना, आप मेरे को एक बार कॉल करना। मैम हम्म। मेरा ये गुरु हैं श्री श्रीमद स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव, अच्छा, उनका उन्हीं लिखे हैं, उनका ही गाना है। बहुत बढ़िया भजन था। मेरा दीक्षा दीक्षा गुरु है। ओके। तुकाराम सर, आप कुछ बोलेंगे? आप अपने बारे में परिचय भी दीजिए और कुछ। मेरा नाम तुकाराम डोंबाले है। मैं महाराष्ट्र सांगली से रहने वाला हूँ। अभी फिलहाल खेती करता हूँ। वाह सर, बहुत बढ़िया है वो तो। और सर, कुछ आप सुनाना चाहेंगे? कुछ कुछ नहीं, कविता, कुछ भजन, कुछ समथिंग, जो भी आपका मन हो, एज यू नहीं, विश। ठीक है सर। धन्यवाद। और कौन है? दिव्या मैडम। जी जी सर नमस्ते मैडम।
जी नमस्ते जी, राधे मैम आप, राधे। राधे राधे राधे। आप कुछ बताइए अपने बारे में, और किधर से हैं? और जी हम जी यूपी आगरा नोएडा में रहते हैं जी। आगरा से आए हुए हैं ओके। और नोएडा में रहते हैं जी। और जो है हमारा जो काम है ना, वो गीता पाठ करा, बच्चों को गीता सिखाना है जी। अरे वाह। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम्म। हम पार्क में जाके, छोटे हो या बड़े हो, कोई भी जो भी सीखना चाहता है ना, उनको हम गीता जी सिखाते हैं पढ़ना, उसे समझाते हैं। अच्छी रोचक जो कहानियां होती है ना, धार्मिक कहानियां होती है, जैसे जी प्रहलाद जी। जी की, ध्रुव जी की, वो बच्चों को बताते हैं उनके बारे में कि हमारे जो पहले जो भगवान प्रकट हुए थे, वो किन किन ने प्रकट किए थे, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें पहले क्या क्या था। तो बच्चों को उसमें नॉलेज हो। आज के बच्चे पता नहीं चलता ना बच्चों को, आज फिल्म के चक्कर में, टीवी के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर हाँ। में। तो फिर हम उसके बारे में बच्चों को बताते हैं। और मैं जो है मेडिटेशन वगैरह में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। मैं मेडिटेशन तो मैं अपने प्रभु का ही करती हूँ, सही बताऊं। मैं स्वस्थ होने के लिए मेडिटेशन नहीं करती, मैं ओके। अपने प्रभु के ध्यान करने के लिए करती हूँ, सही बताऊं, कि मैं अपने प्रभु को देखूं बस, और कुछ नहीं। तो इसी उद्देश्य से मैंने आपका ये ज्वाइन किया था कि आप क्या बताते हैं, और मेरे को भी इसमें थोड़ी आध्यात्मिक उन्नति हो आगे, और ज्यादा बढ़ूं मैं। तो उस वजह से मैंने आपका ये ज्वाइन किया था। मेरे को रामायण पढ़ना बहुत अच्छा लगता है जी। इतना अच्छा लगता है कि पूरे दिन भी मैं रामायण पढ़ती रहूंगी ना, तो भी मेरा मन भरेगा नहीं। अकेले अकेले, अब भी जो माह का महीना चल रहा है ना जी, हाँ हाँ। तो अब मेरे को ऐसे पारायण करना होता है, ऐसे नवरात्रियों में करना होता है, या फिर अभी जो माह का महीना चल रहा है, तो उसमें मैं 2 बार रामायण कर लेती हूँ। जैसे कि पूरी एक रामायण करूंगी 1 महीने, फिर जो एकादशी आती है ना, जी एकादशी से और पूर्णमासी तक 4 दिन में या 5 दिन में पूरी रामायण फिर मतलब कर लेती हूँ पूरी। उसमें एक रामायण में हमारे जो होते हैं ना दोहे, आप रामायण के बारे में तो शायद आपको पता होगा है। जी जी मैम। हाँ, तो मैं कम से कम 250 दोहे डेली कर लेती वाह। हूँ। तो फिर मेरे को इतना अच्छा लगता है, ये लगता है कि हमें सबको रामायण के बारे में ज्ञान होना चाहिए। आप श्री राम सुखदास जी महाराज को और जयदयाल गोयनका जी को आप जानते हो जी जी जी। जी। हम उन्हीं के फॉलोवर समझ लो, या फिर अच्छा। हम कुछ भी समझ। रामपुरा से तो मैम अभी ठंडी में तो सब जगह उनका मतलब ये सब प्रोग्राम होते रहता है, तो उधर भी जाना जी हो जी जाता है। जी जी हम लोग जिस एरिया में जी रहते हैं वहां पे भी होता है हर बार। और ये सबसे अच्छी अच्छा बात है अच्छा कि आप जी। बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा, नहीं अपनी धरोहर को कहीं तो दे के जाए, नहीं तो कहाँ अपन रहेंगे। ये नहीं तो जी, बहुत ही हम अच्छा है। अच्छी अच्छी जो किताबें पढ़ते हैं ना, कल्याण आती है ना जी, भाई जी की जो कल्याण आती हम्म है, उनकी तो कल्याण आती उसमें ना। धार्मिक ग्रंथ, हाँ उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी अच्छी बातें नॉलेज है। लिखी हैं कि नॉलेज की हम लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में। अभी जो आई थी, मैंने कल्याण मंगाई थी, उसमें आया था पर्यावरण अंक करके आया था, ओके। पर्यावरण अंक। तो उसमें पेड़ों के बारे में लिखा हुआ था, और उसमें कहा था कि अधिकतर जो 5 पेड़ होते हैं ना, 5 वृक्ष होते हैं जो, हम्म वो हर एक व्यक्ति को लगाना बहुत जरूरी होता है। 5 वृक्ष कौन कौन से, आपने शायद गाना भी सुना होगा, हमारी बड़ी बूढ़ी और जो भी है ना, दादी अम्मा जो भी है, गाती रहती थी कि 5 पेड़ यमुना पे लगाए, 5 पेड़ गंगा पे लगाए, कुछ करे रे धर्म जासू तेरे रे, ऐसे करके गाना गाती थी वो। तो हम सोचते थे पता नहीं ये 5 वृक्ष शायद ये सब मिला के कोई से भी लगा दो, ऐसे आम का है और अपना नीम का है और ये जामुन वगैरह जो भी है, 5 वृक्ष कहीं पे भी लगा दो, अच्छा होता है। लेकिन जब हमने पर्यावरण अंक पढ़ा, तो उसमें हमने देखा था कि जो 5 पेड़ की बात वो कही गई है, वो 5 पेड़ नहीं, साक्षात वो देव है। वो 5 पेड़ में गिनतियों में कौन कौन से बताए थे उन्होंने, शायद आपको पता है। तो कोई बात नहीं, यदि नहीं पता है तो फिर आप सुनना चाहोगी तो मैं बताऊंगी आपको। बताइए बताइए ना मैम, बताइए ना। तो 5 वृक्ष थे, उनमें बताया था, एक तो पीपल का, हम्म। एक तुम्हारे आंवले का, और एक बेलपत्र, एक अशोक का बताया था उसमें, और एक बताया था बट का, बट का। वट 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 वृक्ष। हाँ,
तो फिर ये भी बताया था जैसे कि हमारे सनातन धर्म में ऐसा पाया जाता है कि जैसे किसी का बेटा नहीं होता है ना, तो उसको हम्म। पूत नामक नरक में भेजा जाता है। 27 नरक होते हैं ना, 27 प्रकार के। तो उसमें रौरव है, कुंभी पाक है, और तामस है, अंध तामस है, ऐसे करके आते हैं। उसमें एक पूत नामक नरक होता है, जिसके बच्चा नहीं होता, बेटा नहीं होता ना, उसको उस नरक में भेजा जाता है। तो उसमें ये विवरण आया था, मैंने पढ़ा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा कल्याण में, कि जिसके बेटा नहीं होता है वो यदि पीपल का वृक्ष लगाए ना, तो वो बेटे के रूप में ही माना जाता है, तो वो उस नरक में फिर वो उसको नहीं भेजा जाता, उससे वो वंचित कर दिया जाता है। तो मैंने कहा अरे भाई, ये हम पीपल के बारे में जानते नहीं थे, हम तो ये सोचते थे शायद ये पंडित लोग बताते हैं ना, तब ये पीपल का पेड़ लगाते हैं। और ये लोग पीपल का पेड़ लगाना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है पीपल का पेड़, तो खेतों वगैरह में तो इसको लगाते नहीं है। जब पंडित लोग बोलते हैं तभी भले लगाए, थान वान किसी के होते हैं ना तो लगा देते हैं इसको, है ना, वैसे कोई नहीं लगाता। लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए ना, तो पीपल का वृक्ष इतना बढ़िया रहता है, ऑक्सीजन भी देता है, ये बहुत ज्यादा हमारे पर्यावरण में बहुत शुद्धिकरण करता है ये पीपल का। तो जरूरी नहीं है यदि आपके यहाँ खेत नहीं है, कोई जगह नहीं है, कभी कभार तो क्या होता है ये पीपल के वृक्ष घरों में अपने आप ही उगाते हैं। तो जी सर। बताते हैं, हाँ बताते हैं कि जिसके घर में पीपल के वृक्ष उग रहे हो ना, तो समझ लो वो पितृदोष से पीड़ित माने जाते हैं अधिकतर, ऐसा अनुमान लगाया जाता है शास्त्रों में। तो कहा है कि यदि किसी को यदि पितृदोष से मुक्ति पानी है, या जिनके बेटा नहीं है, बहुतों के बेटे बेकार निकल आते हैं जी, उनसे हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो कोई धर्म कार्य करें भी, लगता है ना, तो उनको पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए। ये 4-5 पेड़ है ना, आप कहीं भी लगा दो, गंगा के किनारे लगा दो, किसी धर्मशाला में लगा दो, कहीं जगह खाली पड़ी है वहां लगा दो, या फिर रोड के किनारे लगा दो, गाड़ी चलती है, वाहन चलते हैं, उनके सारे वृक्ष बहुत सारे खड़े रहते हैं, तो वहां लगा दो। तुम्हें जहां भी जगह मिले बस पेड़ लगाते चलो, पेड़ लगाते चलो। और आपने शायद सुना होगा कि हमारे जो श्री रामाचार्य जी थे ना, जो हमारे गांव के पास में ही रहते थे, वो आप लखेड़ा शायद आपने सुना होगा, गायत्री परिवार आपने सुना होगा शायद। हम्म। उन्होंने गायत्री ये- मंत्र को विश्व में किया था। ओके। तो वो हमारे गांव के पास ही रहते हैं जी। आवलखेड़ा है ना, आवलखेड़ा सुना होगा हाँ आपने, मथुरा के हाँ, पास आप में। लोग खेड़ा सुना ना, हाँ। हाँ। तो उनके हमने प्रवचन पढ़े हैं, तो उन्होंने कहा था कि यदि तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी है या फिर स्वयं भगवान बनना है, उनका मतलब था कि हम भगवान की तो बच्चे हैं, हम कोई दूसरे तो है नहीं, हम भगवान के बच्चे, तो भगवान तो अपने आप बने हुए हैं, लेकिन हमने दुष्टता धारण कर रखी है, इस वजह से हमको ये जन्म और कर्म के चक्कर में पड़े पड़े। मतलब यदि हम अपनी पहचान को पहचान जाएं कि हमारी पहचान क्या है, तो शायद हम इस चक्कर से छूट जाएंगे, 84 लाख जो योनि होती है इससे हट जाएंगे बिल्कुल ही, और हम भगवान की शरण में चले जाएंगे। जैसे कि समुद्र में कोई एक बूंद डाल दी जाती है तो पूरे समुद्र में मिल जाती है, और ये एक बूंद यदि बाहर डाल दी जाए तो अपना अस्तित्व ही खो देती है, उसी तरह वो हमारी दशा हो रही है। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें बस कुछ नहीं करना, 5 काम ऐसे बताए थे उन्होंने, 5 सेवाएं ऐसी बताई थी उन्होंने कि आप इनको करोगे ना, तो बस आपको भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी, स्वयं आप नारायण ही हो। तो उन्होंने बताया था, एक तो बताया था उन्होंने वृक्ष लगाओ, जहां पे भी तुम्हें जगह मिले वहां वृक्ष लगाओ। यदि किसी के घर में भी वृक्ष लगाना पड़े ना, तो आप लगा दीजिए, उनसे कहिए भैया फल आप खाइए, लेकिन हमें लगाने नहीं दीजिए इसको, बस हम लगाते हैं लेकिन आप इसको यूज कीजिए। दूसरी बताया था यज्ञ, कि जहां पे हो आप यज्ञ कीजिए, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान है और भी देव जो लोग हैं, उनका जो मुख होता है वो यज्ञ माना गया है। तो जब हम यज्ञ करते हैं ना, तो एक तो वातावरण शुद्ध होता है उससे, दूसरा वातावरण से। हमारे, हाँ, हमारे प्रभु को ये मतलब भोजन प्राप्त होता है, जिससे उनकी कहते हैं उनको ताकत मिलती है। तीसरा काम बताया था उन्होंने बच्चों की सेवा, बस मैंने वहीं से सीखा था कि बच्चों की जितनी हो सेवा करो, बच्चों को विद्या दो, तुम्हारे पास जो भी है भैया रख के मत ले जाओ, यहाँ पे छोड़ के जाओ, जो कि दिन दूना और रात चौगुना होगा, जो कि तुम मर के भी जाओगे ना तो कहीं फंसे पड़े होंगे ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब आगे बढ़ेंगे धर्म कार्य करेंगे ना, तो तुम्हें वहां पे हेल्प मिलेगी इससे। और चौथा बताया था बुजुर्ग, जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े बूढ़े होते हैं ना, जो असहाय हो जाते हैं बेचारे, कुछ कर नहीं पाते हैं ना, तो आप उनकी सेवा करो।
तो उन्होंने कहा था एक तो आप विद्या का दान दीजिए, दूसरा बुजुर्गों की सेवा कीजिए, तीसरा वृक्षों को लगाइए, यज्ञ कीजिए और बच्चों की देखभाल करिए, बच्चों को शिक्षा दीजिए। ये काम बताए थे, तो आपकी उन्नति अपने आप ही हो जाएगी। जैसे भी सेवा हो आप सेवा दो। जैसे कि देखो पेड़ पौधे जितनी भी योनियां है ना, ये सब सेवा देने वाली होती है। आपने देखा होगा वृक्ष हैं, आपके पशु हैं, पक्षी हैं। पशुओं को भी देखो, घोड़ा को देखो, बेचारा चला जा रहा है, चला जा रहा है, वजन ढोए हुए है बेचारा, उसको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। अपने मांस को घटा रहा है, अपनी थकान बढ़ा रहा है वो बेचारा, उसे कुछ मिल तो नहीं रहा है ना, अपने स्वामी को ही तो दे रहा है वो है। तो सेवा वो मर्जी से थोड़ी कर रहा है, उसको जबरदस्ती करनी पड़ रही है। अब वृक्ष बेचारे कहीं पे खड़े हैं, धूप लग रही है, बरसात हो रही है, भीग रहे हैं, अब ठंड हो रही है, बेचारे ठंड के मारे कांप रहे हैं। अब आपको क्या पता है ये कांप रहे हैं, नहीं पता ना। बहुत से पेड़ तो सूख भी जाते हैं। अब ठंडी आ रही है तो हमारी तुलसी भी ऐसी हो गई है, सही बताएं, मुरझाई सी हो गई है। बहुत सारी ठंडी में तुलसी मर भी जाती है। तो ये वृक्ष योनि ऐसी होती है जो कि दूसरों को सेवा देने वाली होती है। सिर्फ हमारे मानव का जो शरीर होता है ना, वही स्वतंत्र होता है। मन में आए सेवा दे दो, नहीं मन में आए तो सेवा मत दो, इतनी स्वतंत्रता है इसमें। लेकिन और जो 84 लाख जो योनियां है ना, उसमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, उसमें तो सेवा खींच के ली जाती है। तुम्हें जबरन सेवा करनी पड़ेगी, या तुम्हारा मन हो या न हो। तो इससे अच्छा है कि भैया कि आप मनते ही सेवा दे दोगे ना, तो ये भगवान को जाएगी और तुम्हें उत्तम स्थान को प्राप्त करा देगी। और आप अपनी मनमानी ना करके भगवान की मनमानी होने दो, बस हमारा यही है। बहुत सब लोग हैं, मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊंगी जी। ठीक है जी, राधे राधे। थैंक यू, बहुत अच्छा काम है मैम कि बच्चों की सेवा जो आप बताए, और पेड़ लगाना, ये तो अपन सभी को जानते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया काम है, ईश्वर का ही काम है। और और कौन है, सुधा मैम, सीएम मंजू सुधा मैम। मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रियंका मैडम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैडम आजकल पूजा जी आ रहे हैं और सूर्या जी। सर शायद कहीं गए हुए हैं ना, आई थिंक। पूजा मैम सर कहीं गए हुए हैं ना। वो मेडिटेशन कर रहे थे, फिर बाहर ही नहीं आए उसमें से, मेरे वाले फोन ओके से ही फिर मैं आके बैठ गई। ओके ओके ओके, नहीं अभी 2-3 दिन से नहीं आ रहे ना, तो मेरे को लगा कि बाहर बीच में बोले थे ना सर कि बाहर जा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ हाँ बताया जी थे हम लोग गए को। थे, फिर काम था हाँ, तो वापस आ गए, अब कल शायद फिर जाएंगे। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। मंजू मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे। नहीं मैडम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं वैसे ही थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर बोलती करूंगी रहती कि हूँ। कैसे इन्होंने मतलब मेडिटेशन ने हमें खुद ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। हमें तो कुछ पता भी नहीं था मेडिटेशन होता क्या है या अच्छा कैसे बिल्कुल। है। फिर अपने आप ही मेरे मदर इन लॉ एक्सपायर हुए हैं। हम्म। तो फिर हुआ ये कि 1 वीक पहले ना, सेम टाइम पे अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock मुझे भी सपना आया और इनको भी। कई बार होता है कि हम दोबारा सो जाते हैं, फिर सपने में कोरोना टाइम था तो फ्री थे तो दोबारा सो गए। तो मैंने सपने में देखा कि मेरे मदर इन लॉ एक्सपायर हो रहे हैं मेरे हाथों में ही। तो मैं उठी और ये भी उठे, मैंने इनको बोला मैंने एक सपना बताना है, तो ये कह रहे मैंने भी बताना है। फिर मैंने कहा पहले आप बताओ, ये कह रहे पहले तू बता। मैंने कहा मैंने ना अभी अभी सोई हूँ और ऐसे सपना देखा कि ऐसे हुआ है कि मम्मी एक्सपायर होने वाले हैं, और टाइम भी बताया उन्होंने मुझे कि 1 वीक में ऐसे हो जाएगा। तो मम्मी मेरे बिल्कुल ठीक थे, मदर इन लॉ चल फिर रहे, सब कुछ मॉर्निंग रूटीन वो अपनी खुद करते थे। और एक्चुअल में हुआ ये कि एक ही वीक में उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई, मतलब खराब भी क्या, इतना भी बुरा नहीं था तबीयत, वो एक्सपायर हो गए। फिर उसके बाद चलो 15-20 दिन निकल गए, फिर हम दोनों सेम टाइम पे हम दोनों ने फिर यही डिस्कस करना शुरू किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो हमें ऐसे बता सकती है। राइट मैम, उस टाइम आप ध्यान करते थे। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं नहीं, बस करते थे। ऐसे रूटीन ओके, में पाठ पूजा करते थे, बट मेडिटेशन नहीं सर करते थे। करते थे राइट।
सर्व ही नहीं करते थे तब। ओके, तब वो भी डायरेक्ट बस सर्व हम भी नहीं करते। रूटीन में सुबह शाम की पाठ पूजा करते थे। 2021 की बात है। ओके। फिर उसके बाद फिर हमें एहसास होना शुरू हुआ कि कोई एनर्जी तो ऐसी है जो हमें बता सकती है, यस। ऐसा कुछ है। फिर अपने हमने ऐसे ग्रंथ पढ़ने शुरू किए थोड़े थोड़े। फिर अपने आप ही ये खुद मेडिटेशन करने लग गए। बुक थी एक, पंजाबी लोग है ना जैसे हम, तो हम्म। एक भगत मल, पंजाबी लोग जो होंगे उनको पता होगा, उनमें सारे भगत की स्टोरी लिखी हुई है कि ओके। कैसे कैसे उन्होंने मेडिटेशन की। फिर इन्होंने मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने स्टार्ट किया मेडिटेशन करना। तो बीच बीच में तो वो ऐसे मतलब उनका एकदम से, क्योंकि भक्ति तो वो करते ही थे और मेडिटेशन उनकी इतनी फास्ट मतलब लिंक हुआ कि उनको बहुत चीजों का आभास होना शुरू हो गया। और हमें ऐसे लगे कि ये तो वो रहे ही नहीं। हमारे पूरा माहौल ही चेंज हो गया कि नहीं, मैं इनको कहूँ नहीं आप ये नहीं करोगे, ये कुछ अलग है, मतलब पूरा विरोध किया मैंने। ओके। फिर इन्होंने मुझे बोला कि अब मतलब अगर तुझे ऐसे लगता है तू कर, अगर तुझे कुछ गलत लगेगा तो फिर तू छोड़, मैं भी छोड़ दूंगा, तू भी छोड़ देना। और एक्चुअल में हुआ ये था कि जब वो ज्ञान आता है ना, फिर मैंने भी करना शुरू किया। फिर मुझे भी एहसास हुआ कि वो जो वेव्स आती हैं, ज्ञान आता है, तो दुनिया में उस वेव्स के साथ रहना और बैलेंस करना तो काफी मुश्किल हो रहा था। वो अब धीरे धीरे इतने टाइम की प्रैक्टिस के साथ शुरू हुआ है कि कैसे दुनिया के साथ बैलेंस, चाहे हमें नजर आ रहा है सामने वाले का कुछ भी, लेकिन उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। राइट मैम। तो हम तो खुद बेसिकली सोचते हैं कि भगवान ने हमें खुद ही चुना है अपने इस रास्ते के लिए। शायद हम लक्की लक्की मानते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा कि ऐसे लोग कितना टाइम लगाते हैं, लेकिन उन्होंने हमें खुद ही रास्ता दिखाया कि इस वे से ऐसे होता है। फिर एक दो मतलब साल से तो आपसे भी जुड़े ही हुए हैं। राइट मैम, ये अपनी अंदर ही ये सारी शक्ति, मतलब जैसे कि पत्री जी हाँ कहते हैं कि जी, हाँ हाँ जी। हम ही सब भगवान है, बाहर कुछ नहीं है। मतलब जब अपन मन के परे चले जाते हैं तो अपनी चेतना से जुड़ जाते हैं, और चेतना जब ब्रह्मांड से जुड़ती है तो ब्रह्मांड के साथ अपना अपना फ्रिक्वेंसी और ब्रह्मांड का फ्रिक्वेंसी जब मैच करने लग जाता है तो अपन को सारे इंट्यूशन जो ब्रह्मांड में होने वाले वो समझ में आने लग जाते हैं पहले पहले। जल्दी समझ आने लग जाते हैं। वैसे तो पाठ पूजा करते थे, लेकिन वो वाला आनंद जो इसमें ही वो आनंद है, वो बयान नहीं कर सकते। ये चीज है ना। बट मैम वो भी जरूरी है, क्योंकि देखिए अपन हाँ, मतलब वो तो एक बिल्कुल। बार में कोई ध्यान में नहीं उतर सकता है ना। तो अपन हाँ को जी, हाँ पहले जी, बचपन में रूटीन में सिखाया तो। जाता है मूर्ति पूजा करो, तो आपका धीरे हाँ, धीरे आपका फोकस बढ़ेगा। फिर माला जपो, माला जपते तो अपन को इस तरह धीरे धीरे स्टेप्स बाय स्टेप, मैंने स्टेप सारी बाय चीज स्टेप। अच्छी है। भक्ति करो, भक्ति भी करते तो अपन, अगर अपना चित्त वहां लग गया तो वही तो हो गया ना, अपन एकाग्र हो गए, मन के परे चले गए। अब जैसे मेरे बच्चे हैं, वो तो मतलब अभी भी सुबह शाम मंदिर में रूटीन वाइज पाठ पूजा करते हैं, बच्चे भी करते हैं मेरे। तो वो भी हमें कहते हैं हम भी करें, हम कहते हैं करो लेकिन थोड़ा थोड़ा करो। फिर बट मैम वही है अच्छा, कि बस आपके तो बच्चे पूछते हैं, मैं तो अपने बच्चे को बोलती हूँ भाई ध्यान करो। हाँ मम्मी करूंगा करूंगा करके, पता नहीं वो दिन कब आएगा, मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। मेरा बेटा 9 ईयर का है, तो अभी मेडिटेशन हो रही थी ना, तो म्यूजिक चल रहा था, तो मुझे कह रहा था इस म्यूजिक से मुझे अच्छी नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है तू सो जा। नहीं नहीं, सही है, क्योंकि बच्चों हम्म, फोकस होते ना तो उनको नींद आने लग जाती है। मतलब अपन जब हम्म, कोई भी मेडिटेशन शुरू करता है तो सब बहुत जन का ये क्वेश्चन भी रहता है कि हमें नींद आती है। बट स्टार्टिंग इनिशियली में ऐसा होता है, क्योंकि अपन इतने बाहर की दुनिया में इतने लगे हुए रहते हैं, अपना मन, जब अपन अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं तो वो सो ही जाता है बेचारा। बट जब धीरे धीरे जब अपन प्रैक्टिस करते हैं तो अपन एकाग्रता के साथ बैठ सकते हैं बहुत समय तक, ऐसा होता सही है। है। मेरा तो फर्स्ट टाइम लिंक बना था नवरात्रों में, जब मुझे प्रॉपर लगा कि मुझे कुछ आभास हुए या मेरा लिंक जुड़ा है। फर्स्ट टाइम मेरा नवरात्रों में ही हुआ था। एक्चुअली ओके। मैं दुर्गा स्तुति पाठ पढ़ती हूँ मॉर्निंग में। तो मैं पाठ पढ़ते 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 एकदम से मुझे लगा कि मैं इसको छोड़ दूं, अध्याय खत्म हो गए उसके 5-6। तो मैंने सोचा पहले मैं मेडिटेशन करूंगी। तो मैंने कभी नहीं छोड़ा, पर उस दिन मैं उसको छोड़ के मेडिटेशन करने लगी, और एकदम से मुझे इतनी अच्छा मतलब लगा कि मैं परमात्मा से जुड़ गई हूँ। ओके। फर्स्ट टाइम जो होता है कि जब हम कहते हैं कि हमारी लिंक जुड़ना परमात्मा से, वो फर्स्ट टाइम मेरा दुर्गा स्तुति पाठ से हुआ था। वाह। बहुत बढ़िया मैडम। अच्छा बहुत बढ़िया। अनुभव था, बहुत अच्छा है। और हाँ। नीतू मैडम, आजकल है ना, अरुंधति मैडम क्यों मैडम नहीं आ रही है अच्छा से?
आ रही है मैडम, आओ, छुप छुप ये के हुए। है। अरुंधति मैम बोलिए, क्या हुआ आपको? अरुंधति मैडम, अरुंधति मैडम, आप मैम कभी भी नहीं है। पहले रहते थे, अभी क्यों ऐसा छुप के है? मैम ठंडी है से। शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, मैम से बाद में बात करते हैं। मंजू मैम, आप कुछ बोल रहे थे बीच में। पूजा मैम से बात होने लग गई, प्लीज आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस मैं उनको सुन रही थी कि वो ओके। ऐसे कनेक्ट हो गई। मैं ये जानना चाह रही थी कि उस कनेक्ट होने के बाद क्या। पूजा जी, आपके लिए एक प्रश्न है। उसके बाद क्या? मतलब उसके बाद आज तक, मतलब मैं ना शुरू से पॉजिटिविटी वाली इंसान हूँ। मतलब नेगेटिव जी। चीजों में ही मैं पॉजिटिविटी ढूंढती हूँ कि अच्छा ये गलत हुआ, लेकिन इसमें मेरे लिए क्या पॉजिटिव हुआ या मेरे लिए क्या लेसन है। तो पहले नहीं वो, हाँ, लक्ष्मी मैडम भी कह रहे थे कि मैं ऐसे सोचती थी कि मेरा लक कैसा है, कि मेरे साथ गलत हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, मेरा लक है। मतलब मैं ऐसे सोचती थी। लेकिन फिर उस लिंक के बाद मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मैं कुछ भी हो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। मतलब अनलकी को भी मैं लकी कर सकती हूँ। तो मैंने अपना, कुछ भी कह लो, मैंने अपनी लाइफ के मायने चेंज कर दिए। मैं उस दिन के बाद हमेशा यही सोचती हूँ कि नहीं, मेरा सब अच्छा है, अच्छा ही होगा और अच्छा ही है रहेगा। मतलब पहले मैं बिलीव, मैडम, भगवान जो पर मैम चाहेगा ये वो। तो आपकी सोच थी ना। मैम ये तो आपकी सोच थी ना, मैं तो हाँ, वो पूछ रही जब हूँ मेरा जो लिंक आपको हुआ एक्सपीरियंस, तो मुझे जो वहां कनेक्टिविटी से, हुई। हाँ कनेक्टिविटी हुई ना, उसमें मैम ये हाँ, हुआ वो कि उससे क्या पहले तो इफेक्ट, उससे आपको कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये है वो? मैं बता रही हूँ। मुझे आपकी सोच सबसे तो पहले, बदल गई, नो डाउट। हाँ जी हाँ जी, मैं बता रही हूँ। जब मेरा लिंक हुआ तो सबसे पहले मुझे नंदी भगवान के दर्शन हुए थे। तो अच्छा अच्छा। ऐसे हुए थे जहां मैं बैठी हुई हूँ ना, ध्यान कर रही थी, मेडिटेशन, वहीं पे एग्जैक्ट मेरे सामने खड़े थे, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। तो फिर जी। मैंने एकदम से किया कि मैं वहां बैठी हुई हूँ लेकिन मैं उनके साथ भी जा रही हूँ। फिर मैंने एक बहुत तेज हाँ फिर मुझे ऐसे लगा कि भोलेनाथ जी बैठे हैं, जबकि पढ़ में दुर्गा स्तुति रही थी, उसमें भोलेनाथ जी का इतना है नहीं। लेकिन मेरा हाँ। मुझको के साक्षात दर्शन हुए। फिर मतलब उन्होंने मुझे जैसे सहला, बच्चे को सहलाता है कोई, ऐसे सहलाया और मुझे बोला सोना चाहते हो तो सो जाओ। तो मैं लेट भी गई थी। मतलब मेरी बॉडी हम्म, बैठी हुई है लेकिन मैं लेटी हुई थी। और वो मुझे जैसे एक बच्चे को परमात्मा या पिता कैरो सहलाता है, जो भी सेम है। वैसे। हाँ। और उस दिन के बाद ही मेरी ये मतलब थिंकिंग मेरे, उसके जब मैं जागी ध्यान से तो मेरे अंदर सबसे पहले यही आया कि जो भी है, मैं पहले ये सोचती थी कि भगवान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, लेकिन तब मेरे अंदर आया कि मैं ही भगवान हूँ, हम ही भगवान है, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई ऐसे शक नहीं है। जी। हाँ जी। मेरे साथ क्या है मैम, ऐसा हो रहा है कि हम्म। मुझे पता तो है करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ पहली बार। और फिर मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं क्या करूं। ये समझ ही नहीं आ रहा, जो जैसे ये अनुभूति का कह रहे हैं, ऐसा हुआ हम्म। वैसा हुआ। बहुत सी बातें मेरे साथ भी काफी हुई भी हैं, हम्म। लेकिन उनको मैं समझ नहीं पाती हूँ। तो इसी के लिए मैं पूछ रही थी कि भाई कनेक्टिविटी के बाद क्या। नहीं नहीं, इसीलिए मैंने पूछा था ये। बट बेसिकली मैम, अगर आप ये कंटिन्यूटी, मतलब अगर आपको भी कोई आभास होता है, कुछ होता है, बट इसके लिए आपको ध्यान ही एक उपाय है नहीं, जिससे वो आप समझ अपनी नहीं आ रहा ऊर्जा ना का जो। स्तर को बढ़ा सकते हैं। और जब आप अपनी ऊर्जा का स्तर जितना बढ़ेगा, आपके मन के परे आप चले जाएंगे। ये जो भौतिक वाली चीजें हैं, इससे डिटैच हो जाएंगे। अगर अपन अटैच होते तो मोह माया में आ जाते हैं। उससे जब डिटैच हो जाएंगे, तो आप उसके परे हम्म, जाएंगे, तो मन और चेतना के बीच, मतलब अपनी जो चेतना है, सत्य आनंद जी। चित्त में, उस चेतना को आप फील करिए। मतलब आप अपने आप में मतलब ऐसा आपको कुछ कुछ चाहिए नहीं खुश होने के लिए। आप अपने आप में ही हम्म। खुश रहेंगे, जो चेतना का स्वभाव है। तो ये जो जी। डिफरेंस, आप जितना मेडिटेशन करेंगे, ये डिफरेंस जितना आपका बढ़ता ही जाएगा, फिर आपको ये जो आपके पुराने रियलाइजेशन जो हो सकता है कि कुछ पहले हम्म। आपको होते थे, आज नहीं हो रहे, आप चाहते हैं नहीं वैसा होता हो। है, अभी भी होता था, ऐसा कुछ हाँ, नहीं, बट कभी ये भी आप कुछ भी। जितना जी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी से ही होगा मैम। जितना ये तो चेतना मैम, को। हम्म। बोलिए। मैंने ये भी सुना है मैम कि ये जो एनर्जी होती है, जो भी है एक्स वाई जेड, जो भी गुड बैड या जिससे जो कनेक्टिविटी होती है, वो एनर्जी वो नहीं चाहती है जब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा मैंने सुना है।
हाँ बट मैम सही। साधना तो पहले करनी होगी ना। नहीं, आप कनेक्ट हो चुके, सब कुछ हो गया, उसके बाद में मतलब वाली बात है ना। बट मैम जब अगर आप साधना नहीं करते तो आप नीचे भी आ जाते हैं। बट तो अब वही बहुत मैं जैसे, कह रही हूँ। हाँ जैसे कि अभी जैसे अपना बोलते कि अपन अभी ये जन्म में आप सोचो कि इतना जहां तक करके छोड़ दिए, नेक्स्ट जन्म में आप बिल्कुल। वहीं से स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं कि आप नीचे आ जाओगे, आप वहीं से जी। ही फिर से आपकी यात्रा शुरू होगी। बट ये अगर आप हम्म। अभ्यास नहीं करोगे तो आगे भी नहीं जाओगे और ये वो स्तर नीचे आ जाता है। वो मुझे ऐसा लग रहा है पिछले जन्म का ही छूटा हुआ नहीं मिल रहा मुझे, कहाँ है। नहीं जहां से ऐसा ही छूटा लग है रहा है मुझे। आपको और आगे साधना को बढ़ानी है, और धीरे धीरे आप जी देखेंगे जी। और आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, लगे हाँ रहते हैं इसी में। जी। एक इंदिरा मैं मैम। आपसे ये पूछी थी मैम, एक और वो आपने कल बताया था ना, वो योगा वाला, हाँ। तो वो मैंने किया, बॉडी मूवमेंट तो हुआ मैंने, मतलब लेटे लेटे ही किया पैरों का मूवमेंट। हम्म। लेकिन आज मेरे को अभी ज्यादा नहीं किया, नॉर्मली बस जितना हो पा रहा है ऐसा मतलब। जी जी। लेकिन आज फिर मसल्स में पेन होने लग गया, जो मैम वो थाइज मसल्स है ना। जो मसल्स तो यूज इस नहीं होती है, सपोज अपन दिनचर्या में जो काम कर रहे हाँ हैं हाँ बहुत दिन हाँ। से आप कर रहे हैं, अगर एक दिन आप करेंगे ना तो फर्स्ट डे आपको होगा। तो आप एक बार कम हम्म। करो, 10 करो, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे एक दिन में करोगे तो आपको पेन हाँ होगा। नहीं, कम ही, हाँ कम ही किया था मैंने, और अगर ऐसा आपको नहीं किया पेन था। हो रहा है तो आप तिल के तेल में कपूर लगा के मिला के लगा लीजिए, आपका कल तक गायब हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा था, हाँ मैंने ये कहा कोई मसल रेमेडी मसल हो तो। पेन बहुत जल्दी आपको हम्म। कपूर से आराम हो जाता है। उसमें कपूर को पाउडर बना के डाल दूं? हाँ कपूर को अगर आप कोई भी तिल के तेल में थोड़ा सा अगर ना। कपूर डाल देंगे और थोड़ा देर धूप में रखेंगे ना तो अपने आप ही मेल्ट हो जाता है वो। फिर आप उसको अच्छा अच्छा। लगाइए तो उसके आपको मसल्स पेन हम्म। चला जाएगा, जो आपको योगा ये सब करने से जो भी पेन होता है वो सब चला जाएगा आपका। चलिए ठीक है, थैंक यू। हम्म। इंदिरा मैम आप थोड़ा सा कुछ बोलेंगे? अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम। और अरुंधति मैम आप आए इधर? शुभलक्ष्मी मैम आपको याद कर रहे हो बहुत। पुराना फ्रेंड है ना। याद आ रही है वो। जी। मैम है नहीं शायद। तो फिर और तो और कोई नया? RM X3997 किसका है? नाम नहीं है, मेरे को नहीं पता किसका है वो। वो तो पहले का जुड़ते थे। अच्छा हाँ हाँ राइट, उनको मैं समझ गई। सुधा कभी जी। बात नहीं कर रही है वो, सर कभी बात नहीं कर रही है। हर दिन जुड़ते थे मगर बात नहीं कर रहे, बिहार है उनका। मंजू सुबलक्ष्मी मैम, आप बेंगलोर से हैं? मैम नहीं मैम, हमारा हैदराबाद। अच्छा अच्छा। नहीं, मेरे को अभी जाना था तो मैंने कहा अगर हुआ तो मैं आपसे मिल लूं। मुझे ऐसा और लगा, मतलब बिटिया है वहां पे। आइए मैडम, आइए हैदराबाद मैडम हमारा। अच्छा हैदराबाद। अच्छा। चलिए ठीक। हम्म। अरुंधति वाह, वो मैम। आ गए, अरुंधति मैडम आ गए। आ गई मैडम, आ गई। हाँ, जान में नमस्ते से आ गई। आपको। कैसे सब? नमस्ते। नहीं है। हाँ, मैं मोबाइल थोड़ा ड्रॉप कर रहा था मेरा। इस ओके ओके। मैं लड़की का घर पे हूँ। पे हूँ, गुवाहाटी पे। ओके। वही शुभलक्ष्मी मैम बोल रहे हैं कि आप रोज टाइम से नहीं आते हो, बहुत लेट ज्वाइन करते हो, क्या हुआ? आपको तबीयत पानी सब ठीक है ना? अभी पहले आते थे मैडम, हाँ, अब क्यों मैडम ऐसा आप लेट आ ठीक रहे? ठीक हूँ। मेरे क्लास किया महाभौतिक चिकित्सा का क्लास में, मैम का। जो हमको हाथ और पैर का दबा दबा के बीमार था, गुरुकुल था मैं मैम नोई आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं पूरा। है, ठीक से मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। शुभलक्ष्मी मैम आपको समझा कुछ? नेटवर्क किधर डिस्टर्ब। क्लास को जा आप भी। रही है बोल के बोले मैडम, कौन सा क्लास को जा रहे हैं, हाँ उनका पैरों हाँ हाँ। ओके। आपके गुरु फिजियोथेरेपी कहाँ थे को उधर? जा रहे हैं। भौतिक यौगिक चिकित्सा था हमें। ओके। थेरेपी को जा रही है मैडम, पैर और थेरेपी हाथ को जा दबा रहे हैं। दबा। हाँ हाँ।
अभी ट्रीटमेंट कर रही हूँ लोगों का। रात का क्लास में क्या होता है, वो पेशेंट आ जाता है ना, पेशेंट के उसका इसलिए देर हो जाता है मुझे। ओके, अब आज तो लड़की का घर पे हूँ मैं। कोई बात आपको नहीं मैम। बात सुन हाँ, रही हूँ। कोई काम है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि टाइम से जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ। सुबलक्ष्मी मैम, 10:30 बज गए, ठीक तो है। अपन आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। राइट, सबसे मैम, तो बात हाँ हो मैम, गई है शायद। देख ठीक है। हम्म हम्म, ठीक। आज अपन सब यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार।